हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पिरामिड। तो पिरामिड क्या होते हैं, आपने फोटो देखी होगी, मैंने आपको कहा था। तो पिरामिड की यदि दोस्तों हम बात करें तो इस तरीके की जो आकृति आप देखते हैं, ठीक है, इस तरीके की आकृति यदि हम देखें तो ये हमारा होता है पिरामिड। ठीक है, यानी कोई भी एक अपना बेस हो सकता है, कोई भी एक अपना बेस हो सकता है रेक्टेंगल। ठीक है, और रेक्टेंगल बेस से सबको एक जगह बांध दें, या एक काम करें, जैसे अपना रूम है, रूम के चारों कोनों से एक एक रस्सी, जो बीच में पंखा लगा होता है, समझना क्या कह रहा हूं, रूम के अंदर जो एक फैन लगा होता है उसमें चारों कोने से एक एक रस्सी उस फैन पे बांध दी जाए तो जो आकृति बनती है, जो आकृति बनती है, जैसे ये रूम है, इसका ये जहां फैन लगा हुआ है, एक इस किनारे से, एक इस किनारे से, एक इस किनारे से और एक इस किनारे से, चारों किनारे से यदि एक जगह सारी रस्सियां बांध दें तो इस तरीके की जो आकृति आपकी बनती है वो पिरामिड होता है। ठीक है, या देखो, पिरामिड आप बात कर सकते हो दोस्तों, पिरामिड जो होता है वो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऐसे कुछ बेस दिया हुआ हो, ऐसे कुछ बेस दिया हुआ हो, यानी ट्राइंगल बेस हो, बेस ट्राइंगल हो, और ध्यान दो, देखो सभी वर्टेक्स को किसी पॉइंट पे मिला दिया जाए, सभी वर्टेक्स को किसी पॉइंट पे मिला दिया जाए, तो इस तरीके की जो आकृति हमारे पास होती है ये पिरामिड होती है। ये क्या होती है? पिरामिड। तो ये भी पिरामिड है, ये ट्राइंगल बेस पिरामिड है, ये रेक्टेंगल बेस पिरामिड है। तो कोई भी ऐसी आकृति जिसका बेस के तीनों शीर्षों को किसी एक पॉइंट पर बांध दिया जाए तो हमारे पास पिरामिड होता है। पिरामिड का बेस हो सकता है ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, ऑक्टागन, कुछ भी। पिरामिड का बेस कुछ भी, जो भी मर्जी है वो हो सकता है। पर पिरामिड की जो लिटरल सरफेस है, लिटरल जो सरफेस है, ध्यान देना, पिरामिड की जो लिटरल सरफेस है, लिटरल सरफेस का मतलब ये वाली जो सरफेस है, ध्यान देना, पिरामिड की ये वाली जो सरफेस है, लिटरल सरफेस हमेशा ट्राइंगल जैसी होंगी, ट्राइंगल जैसी होंगी, ट्राइंगल जैसी होंगी हमेशा लिटरल सरफेस। तो ध्यान रखना, ये आपका जो है वो पिरामिड होता है। पिरामिड का बेस कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटर हो सकता है, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है। पर ट्राइंगल की जो लिटरल सरफेस है वो हमेशा ट्राइंगल जैसी, आपकी पिरामिड की जो लिटरल सरफेस है वो हमेशा ट्राइंगल जैसी होंगी, हमेशा ट्राइंगल जैसी होंगी। तो हमेशा ट्राइंगल जैसी होंगी, यानी ये ट्राइंगल जैसी सरफेस होंगी। ठीक है, तो प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस होता है? बेस तो कुछ भी हो सकता है, पर प्रिज्म की प्रत्येक सतह, प्रिज्म की प्रत्येक सतह ऐसे फ्लैट होती है, यानी स्क्वायर जैसी या रेक्टेंगल जैसी होती है, फ्लैट होती है, तो यानी स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसी होती है। पर पिरामिड की जो प्रत्येक सतह है वो बेस के बाद एक एक ट्राइंगल इधर 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 खड़ा करें तो वो आपका पिरामिड होगा। ठीक है, ये होता है पिरामिड। अब पिरामिड को थोड़ा सा समझते हैं, इसके एरिया के फॉर्मूले समझते हैं। ध्यान दो, जैसे ये आपका पिरामिड का बेस है, ध्यान देना, इस पिरामिड का बेस है, और इस पिरामिड के बेस को यदि नाम दे दें एबीसी, ठीक है, पिरामिड के बेस को यदि नाम दे दें एबीसी, यानी पिरामिड का बेस, अब की बार ट्राइंगल लिया है अपन ने, तो ध्यान दो, देखो यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी बी सी और सी ए क्या है? तो ए बी बी सी और सी ए है बेस की भुजाएं, बेस की साइड्स, बेस की भुजाएं। यदि स्क्वायर होगा तो चार भुजा होंगी, रेक्टेंगल होगा तो चार भुजाएं होंगी, हेक्सागन होगा तो पांच भुजा होंगी, और सॉरी, पेंटागन होगा पांच भुजा होंगी, हेक्सागन होगा छह भुजा होंगी, ऑक्टागन होगा आठ भुजा होंगी। जैसा बेस होगा उतनी ही भुजाएं होंगी। ठीक है, ट्राइंगल है तो कितनी भुजाएं हैं? ट्राइंगल है तो आपके पास भुजाएं हैं कितनी हैं? तीन। अब ध्यान दो, अब लिटरल सरफेस बनेगी, एक लिटरल सरफेस ये होगी, ध्यान देना, एक लिटरल सरफेस होगी ये। ठीक है, ये एक हमारे पास लिटरल सरफेस होगी। इस पॉइंट को यदि मैं डी कहता हूं तो डीबीसी एक लिटरल सरफेस है।
डीबीसी एक लिटरल सरफेस है। ऐसे देखो ध्यान दो, यदि मैं यहां से भी मिला दूं, यहां से भी मिला दूं, तो डीएसी, डी डीएसी एक लिटरल सरफेस है। और ध्यान दो डीएबी एक लिटरल सरफेस है, डीएबी एक लिटरल सरफेस है। तो ये हमारे पास लिटरल पार्श्व सतह, लिटरल लिटरल सतह या पार्श्व सतह होंगी। तो याद रखना डीबीसी, डीएबी, डी बी, डीएसी जो है वो पार्श्व सतह या लिटरल सरफेस होंगी। और ध्यान दो इस लिटरल सरफेस को, ध्यान दो इस एक लिटरल सरफेस को मैं इधर ले आऊं, ध्यान दो इस लिटरल सरफेस को मैं यदि इधर ले आऊं, कौन सी को, डी ए सी को, ध्यान देना इस लिटरल सरफेस को मैं बाहर ले आया डी ए सी को। तो डी ए सी एक ट्राइंगल जैसी सरफेस है। तो डी से ए सी पर जो लंब डालेंगे, डी से एसी पे जो लंब डालेंगे, डी से एसी पर लंब यानी सतह के लिए लंब जो है वो यदि मान लो मिलता है ई पॉइंट पे, तो डी से एसी पर जो लंब डालेंगे ये अपना कहलाएगा स्लांट हाइट। क्या कहलाएगा? स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। ठीक है। और ध्यान दो दोस्तों, ये जो डीए पिरामिड के अंदर जो डीए है, जो डीबी है, डीए है, जो डीबी है और जो डीसी है, ये कहलाएंगे स्लांट एज, किनारे, स्लांट एज, स्लांट भुजाएं, तिर्यक भुजाएं, स्लांट भुजाएं या तिर्यक भुजाएं, तिर्यक भुजाएं, तिर्यक भुजाएं, तिर्यक भुजाएं, स्लांट ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, लिटरल सरफेस, पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ। तो ट्राइंगल डीएबी, ट्राइंगल डीएसी, ट्राइंगल डीएबी जो हमारे पास है लिटरल सरफेस है। और दोस्तों ध्यान दो, ये रूम में आपने ये फैन जो था उस पे सब रस्सियां बांध दी, उन सरफेस पर जो लंब डाल रहे हो वो तो लिटरल सरफेस है, पर जो ध्यान देना जो फैन है उससे सीधा यदि बेस पर लंब डाल दें, जो फैन है उससे सीधा यदि बेस पर लंब डाल दें, पंखे से सीधा आधार पर लंब डाल दें, तो ये जो है ये फैन था यहां जहां से आपने रस्सियां बांधी, इससे सीधा यदि मैं यहां लंब डाल देता हूं तो ये मेरा होगा हाइट या ऊंचाई, हाइट या ऊंचाई, हाइट या ऊंचाई। यहां जो लंब डालेंगे ये हाइट या ऊंचाई। स्लांट हाइट को स्मॉल एच से बोलते हैं और कैपिटल एच को, ये कहां है लंब? ये बेस पर लंब है, याद रखना ये बेस पर लंब है। बोलो सारी बात समझ में आई क्या? एक बार सारी बातें समझ लें, बेस की साइड्स कौन होंगी? तो ए बी बी सी और सी ए बेस की साइड है। डी से ए, डी से बी, डी से सी जो मिला रहे हैं वो क्या है? तो स्लांट एज या तिर्यक भुजाएं हैं। और ध्यान दो ये डीई स्लांट हाइट क्या है? तो एक सरफेस डीबीसी या डीएसी या डीएबी का ऊपर जो लंब डालते हैं, वापस ध्यान दो, देखो ये आपका ट्राइंगल बेस्ड पिरामिड है। सब मुझे बताएंगे डी से ए को मिलाऊं, डी से बी को मिलाऊं, डी से सी को मिलाऊं, तो डी ए डी बी डी सी जो हमारे पास है, डी ए डी बी डी सी जो हमारे पास है, डी ए डी बी और डी सी जो हमारे पास हैं वो क्या होंगी? तिर्यक भुजा होंगी, स्लांट एज होंगी, स्लांट ए डी जी ई, स्लांट एक तिर्यक भुजाएं होंगी। दोस्तों ध्यान दो, ये जो मेरे पास स्लांट एज आपने जो बनाई उसके कारण ध्यान दो, देखो ये सरफेस बनी आपकी डीएबी। कौन सी सरफेस की बात कर रहा हूं मैं? डीएबी की। ध्यान देना इस डीएबी सरफेस का एरिया क्या होगा? ओनली डीएबी का, डीएबी सरफेस का एरिया क्या होगा? डीएबी सरफेस का एरिया क्या होगा?
तो डीएबी सरफेस का यदि एरिया निकालना तो दोस्तों डीएबी जब आप बनाएंगे तो आपकी सरफेस होगी इस तरीके से, ये डी और ये ए और ये बी, डीएबी सरफेस इस तरीके से है। तो ये सरफेस तो हमारे पास क्या है, फिर ट्राइंगल है। डीएबी जो सरफेस है वो हमारे पास ट्राइंगल है। तो इसका यदि मुझे एरिया चाहिए तो एक तो पता होना चाहिए बेस। तो ध्यान दो, इस सी के सामने को जाओ सी कह दें, बी के सामने को जाओ बी कह दें, इसको कह दें ए। तो ध्यान दो बेस हमारे पास है सी, ठीक है, ट्राइंगल में एबीसी में सी के सामने को जाए सी, तो बेस तो है सी। अब यदि यहां से हाइट यदि पता लग जाए h1, यहां से हाइट यदि पता लग जाए h1, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा सी इंटू h1। बोलो यस या नो। ऐसे देखो मेरे प्यारे साथियों, यदि मैं आपसे पूछता हूं, मेरे बोर्ड पर ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देना, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देना। यदि मैं पूछता हूं, आपको ध्यान देना बोर्ड पर सारे स्टूडेंट्स, डीबीसी का एरिया क्या होगा? डीबीसी का एरिया क्या होगा सारे स्टूडेंट्स मुझे बताओ। डीबीसी का एरिया क्या होगा? तो होगा दोस्तों, क्या होगा फटाफट बताओ। डीबीसी का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 गुणा बेस, कितना होगा? बेस होगा ए इंटू हाइट। तो यहां से यहां जो लंब डालेंगे, यहां से जो यहां लंब डालेंगे उसको बोलेंगे h2, यहां से यहां जो लंब डाला उसको बोला h1, तो ये आ जाएगा h2। ठीक है, ऐसे देखो ध्यान दो, ऐसे ही देखो ध्यान दो बोर्ड पर, क्या डी ए सी का एरिया क्या होगा? डीएसी का एरिया, ये पहला एरिया किसका था? डीएबी का, ट्राइंगल डीएबी का एरिया। दूसरा एरिया किसका था? डीबीसी का, ट्राइंगल डीबीसी का एरिया। और तीसरा एरिया डी डीएसी का एरिया है। और डीएसी का एरिया तो हो जाएगा 1/2 गुणा बेस बी गुणा हाइट, वहां उस सरफेस की यदि h3 हो तो, उस सरफेस की यदि हाइट h3 हो तो, h3 हो तो इस तरीके से आपको तीनों सरफेस की यदि, तीनों सरफेस की, पीछे वाली सरफेस की हम बात कर रहे हैं, पीछे वाली सरफेस की यदि हम बात कर रहे हैं, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, तीनों सरफेस का आपने एरिया निकाल लिया। और तीनों सरफेस के एरिया को क्या दोस्तों मैं लिटरल सरफेस एरिया बोलूंगा? तीनों सरफेस का एरिया क्या मैं बोलूंगा? लिटरल सरफेस एरिया बोलूंगा। तो दोस्तों ध्यान देना बोर्ड पर, यदि ये बेस आपका ट्राइंगल है, यदि बेस आपका ट्राइंगल है और इससे बनने वाला पिरामिड यदि आपके पास ये है, ये यदि पिरामिड बन रहा है, तो लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा? ध्यान देना, ठीक है। तो बेस यदि ट्राइंगल है, और बेस यदि ट्राइंगल है तो ये भुजाएं एबीसी होंगी। और ध्यान दो, देखो यहां से यहां जो लंब है, जब आप जितने भी हमारे सिलेबस में जो भी पिरामिड बनेगा उसके अंदर ये तीनों लिटरल सरफेस डी ए बी, डी ए बी सी, तीनों लिटरल सरफेस में हाइट जो है वो हमेशा सेम होगी। हाइट जो है वो हमेशा क्या होगी? ये सिमिलर होंगी। और सिमिलर होंगी इसलिए हाइट जो है वो सेम होंगी, इसलिए जब भी लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ध्यान दो यहां बनेगा एक सरफेस का एरिया 1/2 गुणा ए इंटू एच, दूसरी सरफेस का एरिया 1/2 गुणा बी इंटू एच, और तीसरी सरफेस का एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा सी इंटू एच। क्योंकि लिटरल सरफेस की हाइट सबकी क्या होती है? सेम होती है, जब हमारे जितने कोर्स में पिरामिड है उनकी। इसलिए ध्यान दो, एच यदि कॉमन ले लें और 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी यहाँ क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बेस का परिमाप है। इसलिए याद रखें, लिटरल सरफेस एरिया होगा, लिटरल सरफेस एरिया होगा 1/2 गुणा बेस का परिमाप, बेस का परिमाप, बेस का परिमाप इंटू, बेस का परिमाप इंटू स्मॉल एच। स्मॉल एच क्या है? शीर्ष से बेस पर डाला गया, बेस पर नहीं, शीर्ष से बेस की भुजा पर डाला गया लंब, स्लांट हाइट जो है वो, स्लांट हाइट जो है वो है हमारे पास। तो याद रखें, पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा? पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया होगा, कोई भी पिरामिड हो जाए, स्क्वायर वाला हो, रेक्टेंगल वाला हो, कोई भी पिरामिड हो, इस लिटरल सरफेस एरिया होगा 1/2 गुणा बेस का परिमाप इंटू हाइट। ठीक है साथियों।
तो दोस्तों याद रखें, कोई भी पिरामिड यदि आपके पास है, कोई भी पिरामिड यदि आपके पास है जिसका बेस आपके पास यदि ट्रायंगल है या कोई भी आकृति हो सकती है, तो उस केस में याद रखें, याद रखें, क्या याद रखना है कि ये यदि अपना पिरामिड है, इस पिरामिड का नाम यदि आपके पास डी ए बी सी है, तो पिरामिड के अंदर ये डी ए बी सी है। यहां से बेस की भुजा पर जो लंब डालेंगे, बेस की भुजा पर जो लंब डालेंगे वो 90 डिग्री है, जिसको स्मॉल एच बोलेंगे, और शीर्ष से बेस पर जो लंब डालेंगे उसको कैपिटल एच बोलेंगे। अब ध्यान देना बोर्ड पर, पहला पॉइंट जो बेस पर जो लंब डालेंगे उसको कैपिटल एच बोलेंगे। तो पहला पॉइंट याद रखना है कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो होता है 1/2 गुणा बेस का परिमाप, पैरामीटर ऑफ बेस, बेस का परिमाप इंटू स्लांट हाइट, इंटू स्लांट हाइट। और टोटल सरफेस एरिया यदि पूछे तो याद रखना, लिटरल सरफेस एरिया में, लिटरल सरफेस एरिया में बेस का एरिया और जोड़ देंगे, बेस एरिया और जोड़ देंगे, बेस का एरिया और जोड़ देंगे। और दोस्तों यदि बात करता है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम याद रखना, वॉल्यूम तो हम जानते हैं कोन जैसा, इसलिए 1/3 बनेगा, और बेस का एरिया, बेस का एरिया इंटू, बेस का एरिया इंटू हाइट होगा। हाइट, हाइट का मतलब पूरे जो पिरामिड है उसकी हाइट, पूरा जो पिरामिड है उसकी हाइट। अब एक बात ध्यान दो बोर्ड पर, एक बात ध्यान दो बोर्ड पर, एक बात ध्यान दो बोर्ड पर। क्या यहां से देखना सीखना, मुझे एक बात बताना, क्या आप ये कहोगे कि ये मेरा लंब है, और जब भी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, जब भी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो लंब मिड पॉइंट पे मिलेगा, मिड पॉइंट पे मिलेगा। इसका मतलब है ये जो है पूरा AC/2 होगा। तो ये 90 डिग्री है, ये AC/2 है, और ये DE क्या है, ये हमारी क्या है, स्लांट एज है। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, यहां से क्या ध्यान रखना है, ये सभी जितने भी पिरामिड हमारे सिलेबस में उन सब पे लगेगा, क्या लगेगा, बेस की साइड का आधा, बेस की जो साइड है उसके आधे का स्क्वायर, ध्यान देना, बेस के साइड की आधे का स्क्वायर प्लस स्मॉल एच स्क्वायर, स्मॉल एच यानी स्लांट हाइट, स्लांट हाइट का स्क्वायर बराबर होगा स्लांट एज के स्क्वायर के। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 जो ध्यान रखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या ध्यान रखना है, समझो, समझो, ध्यान दो, देखो ये बेस पर लंब है, ध्यान देना, ये आपका मोबाइल या कमरा जिसमें पंखे से सीधा लंब है ये, तो ठीक है, ये पंखे से सीधा लंब है, ध्यान देना, मैं ध्यान दो बोर्ड पर, देखो थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना, ये बेस पे सीधा लंब है, ठीक है, और ये तिरछे वाला जो दिखाई दे रहा है पेन, देखो जो अपना मार्कर है बोर्ड वाला, वो तो पंखे से सीधा लंब, और ध्यान दो ये सतह पर लंब। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान दो, देखो ये बेस पर 90 डिग्री, और ये यहां आके मिल रहा है, तो क्या ये कैपिटल एच और स्मॉल एच के बीच में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, भाई ये तो कैपिटल एच सीधा लंब, और ये आपका तिर्यक वाला लंब, ठीक है, तो ये हाइट, ये मार्कर तो हाइट, और ये पेंसिल स्लांट हाइट, तो हाइट और स्लांट हाइट के बीच में लंब बन रहा है क्या, तो ये नीचे वाला क्या है वो हमें सीखना है बस। ध्यान दो बोर्ड पर, हमें पता लग गया कि यहां से जब यहां देखेंगे आप, ये यहां लंब है, ध्यान देना, इस बेस पर जब आप देखेंगे, जो आपका बेस है उस पर, तो यहां से ये अपने पास लंब है, और ये अपने पास जो है वो कर्ण हो गया, तो लंब हो गया, इसका एच स्क्वायर प्लस जो बच गया कौन है उसको समझेंगे, बराबर होगा स्मॉल एच स्क्वायर। बात नंबर 2 याद रखनी है, ध्यान दो, देखो एच स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके बराबर होगा क्या, और याद रखना दोस्तों ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार ध्यान दो बोर्ड पर, ये क्या है, ये क्या है,
जब भी कोई भी पिरामिड यदि हमारा है, या जब भी रूम है, रूम में फैन कहां लगाते हैं? बीच में लगाते हैं। रूम में जो फैन है वो कहां लगाते हैं? बीच में लगाते हैं, सेंटर में लगाते हैं। तो जब सेंटर से लंब डालेंगे तो बेस के सेंटर पे मिलेगा क्या? सेंटर से जब लंब डालेंगे तो बेस के कहां मिलेगा? सेंटर पे। और बेस के सेंटर से साइड के मिड पॉइंट तक की दूरी, ध्यान दो, किसी भी ट्राइंगल के अंदर बेस के सेंटर से साइड के मिड पॉइंट तक की दूरी क्या होती है? स्मॉल आर। इसका मतलब ये है हमारा स्मॉल आर। तो फॉर्मूला नंबर जो नेक्स्ट याद रखना वो ये है कि कैपिटल एच स्क्वायर प्लस बेस की बेस के रेडियस का स्क्वायर बराबर होता है कि स्मॉल एच स्क्वायर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बोलो, चारों फॉर्मूले याद कर लेंगे क्या? 5 फॉर्मूले हैं, 4 भी नहीं है, 5 फॉर्मूले हैं। पांचों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। ये पांचों फॉर्मूले ही आपको जीत दिलाएंगे। चलो, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सारे स्टूडेंट्स एक बार करो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स ट्राई करना। सारे के सारे स्टूडेंट्स एक बार ट्राई करना। ट्राई करने के लिए दे रहा हूं ओनली कि हाँ आपको कितनी चीजें समझ में आएगी। देखो, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बेस्ड, इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस्ड पिरामिड है। इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस्ड पिरामिड है। इसका बेस कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका बेस कितना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रत्येक भुजा हमें पता है 4 है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रत्येक भुजा 4 है और प्रत्येक स्लांट हाइट जो है वो, स्लांट एज जो है वो 5 है। ये हमें दिया है ए, ये हमें दिया है बी, ये हमें दिया है सी, ये हमें दिया है डी। तो क्या कहा है? एक पिरामिड है और पिरामिड का बेस जो है वो कौन है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रत्येक साइड, ईच जो साइड है, प्रत्येक साइड 4 सेंटीमीटर है। और और पिरामिड की प्रत्येक स्लांट एज, तिर्यक भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो पूछा लिटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ज्ञात करो। लिटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ज्ञात करो। एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आप कुछ चीजें सीख लें। एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आप कुछ चीजें सीख लें। अभी तो बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। क्वेश्चंस तो हम तब करेंगे जब हम एक्सरसाइज में पिरामिड में पहुंचेंगे। देखो, ध्यान दो, लिटरल सरफेस एरिया चाहिए तो दोस्तों आंसर आप दे सकते हैं और सारे लोग समझ सकते हैं। क्या लगाएंगे? 1/2 गुणा बेस का परिमाप 4 4 4 तो 12 इंटू स्मॉल एच। स्मॉल एच निकालना है तो ध्यान दो, यहां से यहां लंब डालेंगे और यहां से यहां जब लंब डालेंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मिड पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो मिड पॉइंट पे मिलेगा। और मिड पॉइंट पे मिलेगा तो ये हो गया अपना 2। ये आपको पता है 2 है, ये आपको पता है 5 है। तो क्या ये बता सकते हो कितना होगा? तो आप कहोगे 5 का स्क्वायर 25 में से 2 का स्क्वायर 4 माइनस कर दो तो √21 होगा। क्या बोलो भाई? आपको अभी मैंने सिखाया, क्या सिखाया? कि बेस के साइड का आधा, वो फॉर्मूला याद करो, बेस के साइड का आधा प्लस स्लांट हाइट का स्क्वायर बराबर होगा स्लांट एज के स्क्वायर के। तो बेस की साइड कितनी है? 4 का आधा, 2 का स्क्वायर। एच हमें निकालना है, बराबर स्लांट एज कितनी है? तो 5 का स्क्वायर।
तो 5 का स्क्वायर 25 में से 2 का स्क्वायर 4 घटाएं तो रूट 21 आ जाएगा क्या, स्मॉल एच, और स्मॉल एच रूट 21 आ जाएगा तो रूट 21 लगा देंगे, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 6 रूट 21। बोलो ठीक है, सबको समझ में आ गया। होलोस्फेयर और हेमीस्फेयर का, होलोस्फेयर और होलोस्फेयर कैसे हो सकता है यार? होलोस्फेयर कैसे हो सकता है? और होलोस्फेयर यदि आपके पास है तो सिखा देंगे, क्वेश्चन करेंगे तब आ जाएगा। छोड़ दो अभी इसको, छोड़ दो दीपक, छोड़ दो अभी। ध्यान दो, वॉल्यूम निकालना है तो लगाएंगे 1/3 इंटू बेस का एरिया, इक्वलेट ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इंटू कैपिटल एच। अब ध्यान दो, कैपिटल एच यदि चाहिए तो ध्यान दो, कैपिटल एच का मतलब होगा यहां से यहां लंब डालेंगे, और यहां से यहां जब लंब डालेंगे, ये लंब डालेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये आपको पता √21, तो ये अपने आप आ जाएगा। और ये क्या है, तो ध्यान दो, इक्विलेटरल ट्राइंगल के इनर सर्किल की रेडियस होती है साइड अपॉन 2√3। तो साइड कितनी है 4, तो 4/2√3 का मतलब हो गया 2/√3। तो क्या करना है, ध्यान रखेंगे एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर बन जाएगा 4/3 इज इक्वल टू √21 का स्क्वायर 21। इधर इसको माइनस कर देंगे तो एच बराबर आ जाएगा 63। 63 में से 4 माइनस करें, 63 में से 4 माइनस करें तो 59/3 का रूट, तो √59/3 आ जाएगा, √59/3 आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, 4 से 4 बार कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 4/3 √59। बोलो कोई बात वापिस समझनी हो तो मुझे बताओ।
किसी को कुछ भी नहीं पूछना तो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, यदि बेस अपना स्क्वायर हो यानी प्रत्येक साइड यदि ए हो। अभी हमने पढ़ा ट्राइंगल बेस्ड पिरामिड, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। ध्यान दो, अभी जो हम पढ़ रहे थे इसके ऊपर मैं लिख देता हूं, ट्राई एंगल बेस्ड पिरामिड। ठीक है। तो अब स्क्वायर बेस्ड पिरामिड की यदि बात करें दोस्तों, तो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड आपका इस तरीके से होगा, किसी पॉइंट पर इन सबको मिला दिया जाएगा, किसी पॉइंट पर इन सबको मिला दिया जाएगा। इस तरीके से कोई पिरामिड बनेगा। बेस अपना रूम जैसे स्क्वायर जैसा हो, रूम अपना स्क्वायर जैसे हो, छत पे एक फैन पे सब रस्सी बांधे तो वो हमारे पास है। तो ध्यान दो, सबसे पहले यदि बात करते हैं दोस्तों लिटरल सरफेस एरिया की, किसकी बात करते हैं? बात करते हैं दोस्तों लिटरल सरफेस एरिया की। लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा? तो 1/2 गुणा बेस का परिमाप। बेस का परिमाप क्या होगा आपकी बार? 4a इंटू हाइट स्मॉल एच। स्मॉल एच कैसे निकालेंगे? स्मॉल एच कैसे निकालेंगे? तो स्मॉल एच दोस्तों यहां, स्मॉल एच यहां से यहां लंब डालेंगे, और यहां से जब शीर्ष पर, सॉरी, इस सतह पर लंब डालेंगे तो वो मिड पॉइंट पे आके मिलेगा, याद रखना। सतह पर जब भी आप लंब डालेंगे तो ये जो सतह है इसमें आपको पता है, क्योंकि ये दोनों सरफेस बराबर है, इसलिए इस वाली सतह में जब लंब डालेंगे तो मिड पॉइंट पे आके मिलेगा, यानी ये a/2 हो जाएगा उस केस में। तो आपको स्लांट हाइट यदि निकालना है तो a/2 का स्क्वायर, h का स्क्वायर, और ये हमें जो भी दिया जाए उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये h होगा यहां, याद रखना। और ध्यान दो, वॉल्यूम यदि निकालना है तो वॉल्यूम यदि निकालना है तो दोस्तों बोर्ड पर ध्यान देना, वॉल्यूम यदि निकालना तो लगाएंगे 1/3 इंटू बेस का एरिया तो a स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। कैपिटल एच, कैपिटल एच क्या होगा बोर्ड पर ध्यान देना, कैपिटल एच क्या होगा बोर्ड पर सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहां से यहां पे डाला गया जो लंब है वो कैपिटल एच होगा। और ध्यान दो दोस्तों, यदि कैपिटल एच आपके पास ये है और इस साइड के मिड पॉइंट तक की वैल्यू निकाल लें, और ये आपको पता है स्लांट हाइट है। ध्यान देना दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान देना, ये आपको पता है स्मॉल एच है, ये सेंटर से साइड के मिड पॉइंट तक की दूरी इनर सर्किल की रेडियस है, और ये आपका कैपिटल एच है। तो क्या यहां से भी आप वही बात कह सकते हो कि एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एच स्क्वायर, और आर बराबर जो है वो a/2 होगा? बोलो यस या नो। तो अगला पॉइंट है आपका,
रेक्टेंगल बेस्ड पिरामिड। तो रेक्टेंगल बेस्ड पिरामिड कैसे होगा? रेक्टेंगल बेस्ड पिरामिड जब आप बनाएंगे दोस्तों तो रेक्टेंगल बनेगा ये रेक्टेंगल बनेगा। और रेक्टेंगल है तो ये लंबाई एल होगी, ये चौड़ाई बी होगी। यदि आपको निकालना है लिटरल सरफेस एरिया तो होगा 1/2 गुणा बेस का परिमाप 2 बेस का परिमाप आज जो है वो रेक्टेंगल है इसलिए 2 × L + B और इंटू होगा स्मॉल एच। स्मॉल एच क्या होगा? स्मॉल एच ध्यान देना, जो भी पॉइंट डी जहां से आप मिलाएंगे वहां से यहां तक का लंब जो है स्मॉल एच होगा। पर यहां दोस्तों चारों सरफेस सेम नहीं होती, इसलिए ध्यान दो। देखो एक यहां H1 आएगा और एक जब आप यहां मिला रहे होंगे, यहां जब लंब डाल रहे होंगे तो ये H2 बनेगा, दोनों अलग अलग बनेंगे। H1 और H2 अलग अलग बनेंगे, इसलिए लिटरल सरफेस जब यहां निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यहां नहीं होगा। क्या होगा वो सीखना है। देखो ध्यान दो, सबसे पहले यदि H1 निकालना हो तो ध्यान दो, मैं यहां से यहां लंब डाल दूं। H1 यदि निकालना तो मैं यहां से यहां सेंटर पे लंब डाल दूं, ये हो गया कैपिटल H। और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी जी? तो ये पूरा यदि L है तो ये L/2 होगा क्या? तो ये N और ये मेरा H1 है। तो पहला पॉइंट जो यहां से याद रखना है वो ये है कि H² प्लस L/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा H1 का स्क्वायर होगा, H1 का स्क्वायर। ऐसे देखो ध्यान दो, यदि ये मेरा H है, यहां से यहां यदि मैं लंब डालता हूं तो मुझे यहां मिलाना पड़ेगा। ध्यान देना, यहां से यहां ये लंब डाला, साइड के मिड पॉइंट को मिलाया, ठीक है। और ये आपका H2 है, स्लांट हाइट है इस केस में। तो ध्यान दो, देखो H और ये तो H/2, ये कितना है? तो आपको पता है ये पूरा B है, तो ये इधर से जब मिलाओगे तो ये होगा B/2। इसलिए दूसरे केस में जो स्लांट हाइट होगी दोस्तों वो आपकी होगी H² प्लस B/2 का स्क्वायर, B/2 का स्क्वायर जो बराबर होगा H2 के स्क्वायर के। तो आप L1 और H2 निकालेंगे। अब ध्यान दो, इधर एक सरफेस बनेगी उसका एरिया निकालेंगे, इधर एक सरफेस बनेगी उसका एरिया निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे, ठीक है। तो क्या करना है इस केस में, एक सरफेस ध्यान देना, यहां से एक सरफेस बनेगी। कौन सी सरफेस बनेगी? ध्यान देना, इधर से एक सरफेस बनेगी आपकी ये, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2। इस सरफेस का एरिया यदि आपको निकालना है येलो वाले का तो क्या होगा? 1/2। बेस कोण है बी और हाइट अब की बार कोण है H1, और ऐसी दो सतह होंगी तो B इंटू H1 तो एक एरिया होगा, B इंटू H1 तो एक एरिया होगा। ऐसे देखो ध्यान दो दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान देना। देखो यदि मैं बात करूं ये वाली, ध्यान दो, एक सतह तो आपकी होगी ये, ध्यान देना, एक सतह तो आपकी होगी ये सामने वाली, ठीक है। एक सतह तो आपकी होगी ये सामने वाली। तो इधर मेरे जो सामने वाली सतह, इसका एरिया क्या होगा? 1/2 गुणा ये पूरा कितना है? L। तो इस सतह का यदि मुझे एरिया चाहिए इस सतह का, तो 1/2 गुणा L गुणा, और हाइट कितनी है? H2 है। 1/2 गुणा ऐसा है, तो ऐसी सरफेस यहां भी बन रही है और ऐसी सरफेस पीछे भी बन रही है, तो वही दो से गुणा करेंगे तो ये अपना बन जाएगा L इंटू H2। तो लिटरल सरफेस यहां इस केस में ये होगा। और वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 गुणा बेस का एरिया इंटू हाइट, वही H लेनी है। वॉल्यूम वही ध्यान रखना है, वॉल्यूम होगा 1/3, बेस का एरिया L इंटू बी और हाइट जो है वो कैपिटल H। ठीक है, बात समझ में आई सबको?
टोटल सरफेस एरिया यदि निकालना हो तो टोटल सरफेस एरिया में जो B इंटू H1 प्लस L इंटू H2 बना, उसमें बेस का एरिया L इंटू बी और जोड़ दो। तो नेक्स्ट देखो, रेगुलर हेक्सागन बेस्ड पिरामिड, रेगुलर हेक्सागन बेस्ड पिरामिड, रेगुलर हेक्सागन बेस्ड पिरामिड। रेगुलर हेक्सागन बेस्ड पिरामिड की यदि बात करें तो बेस जो है वो रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब हो गया 6 भुजाओं से बनी हुई, 6 इक्वल भुजाओं से बनी हुई आकृति, 6 इक्वल भुजाओं से बनी हुई आकृति, 6 इक्वल भुजाओं से बनी हुई आकृति। ठीक है, 6 इक्वल भुजाओं से बनी हुई आकृति आपकी होगी ये। 6 इक्वल भुजाओं से बनी हुई आकृति होगी ये रेगुलर हेक्सागन है। और रेगुलर हेक्सागन में हम जानते हैं ये भुजा ए होती है, ये भुजा ए होती है, ये भुजा भी ए होती है, ये भुजा भी ए होती है, और ये भुजा भी ए होती है, और ये भुजा भी ए होती है, और सेंटर से यहाँ कहीं भी मिलाओ वो भी ए होता है। सेंटर से शीर्ष को कहीं भी मिलाओ, रेगुलर हेक्सागन में सब ए होते हैं। और ऐसा मेरे प्यारे साथियों है, तो ध्यान दो, देखो सेंटर से लेकर यहां तक ए है, इसको यदि किसी पॉइंट पे मिलाएं तो ये मेरा क्या होगा, स्लांट एज होगा। ठीक है, और ये मेरा क्या होगा, तो ये मेरा सेंटर पे है इसलिए हाइट होगा। तो पहला फॉर्मूला यहां आता है कि एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है वो स्लांट एज, हाइट नहीं स्लांट एज के स्क्वायर के बराबर होता है। बोलो पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? पॉइंट नंबर 1 बात समझ में आई? और पॉइंट नंबर 2 ध्यान दो, देखो पॉइंट नंबर 2 ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। ये आपकी हाइट है और साइड के मिड पॉइंट तक को मिला दूं तो यहां से जो ये बनेगा वो कैपिटल एच होगा, सॉरी स्मॉल एच होगा। ध्यान दो यहां मेरे पास फॉर्मूला बनेगा एच स्क्वायर प्लस, ध्यान दो यहां से यहां आपने मिड पॉइंट पे मिलाया, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर मिड पॉइंट पे जब मिलाएंगे तो वो हाइट के बराबर होगा, जो बन जाएगा √3/2 इंटू ए। भाई आपको पता है ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो जैसे आपने यहां मिलाया तो ये तो हाइट हो गई ना, तो हाइट होता है √3/2 ए। ध्यान दो दूसरे कलर में मिला देता हूं मैं, दूसरे कलर में मिला देता हूं इसको, थोड़ा सा दूसरे कलर में मिला देता हूं ताकि दिखे आपको। देखो ध्यान दो, ये आपका क्या है एच, यहां जैसे आपने मिलाया ये बना h/2, और ये आपका हो गया स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। तो इस केस में जो वैल्यू बनेगी आपकी क्या बनेगी, एच स्क्वायर प्लस इसका इसका स्क्वायर क्या है, √3/2 का स्क्वायर, √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा स्मॉल एच स्क्वायर के। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बाकी वॉल्यूम और बाकी चीजें तो आप निकाल ही लेंगे। दीपक शारदा क्या रिपीट करना है, मुझे लिखो तो सही यार, सर रिपीट करो, अब क्या रिपीट करूं वो बताओ मेरे को, क्या बात रिपीट करनी है, फॉर्मूला नंबर 1 रिपीट करना है या फॉर्मूला नंबर 2 रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है वो बताओ। कैपिटल एच रिपीट करना है, कैपिटल एच, कैपिटल एच की बात करें तो ध्यान दो ये वो पॉइंट है, डी पॉइंट है, ठीक है, जिससे सभी वर्टेक्स पी क्यू आर एस टी यू एफ जी जुड़े हुए। तो शीर्ष से जो यहां लंब डालेंगे, शीर्ष से जो यहां लंब डालेंगे तो सेंटर पे आके मिलेगा वो 90 डिग्री होगा। 2D में नहीं है, 3D में ऐसे लंब डाला, तो यहां तो देखो यहां से यहां लंब डाला तो लंब से लेकर जहां वर्टेक्स है
लंब से वर्टेक्स तक की दूरी, तो यहाँ सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी हेक्सागन में क्या होती है, ए। ये आपको पता लग गया ए, ये आपको पता है कैपिटल एच, और ये आपको पता है क्या है, शीर्ष से वर्टेक्स को मिलाना है तो स्लांट हाइट। तो आ गया एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होगा स्लांट एज के स्क्वायर के बराबर। और दूसरी बात आपने क्या सीखी, दूसरी बात आपने ये सीखी कि यदि ये एच है, साइड से यहां तक लंब डाला तो इस इक्विलेटर ट्राइंगल का ये हाइट हो गया, और यहां से ये स्लैट हाइट हो गया। तो अगला पॉइंट याद रखें, एच स्क्वायर प्लस रूट 3/2 ए बराबर क्या होगा, स्मॉल एच स्क्वायर के। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आता है अपना कि एक ट्राइंगल बेस्ड पिरामिड है। क्या आता है कि एक ट्राइंगल बेस्ड पिरामिड है, ध्यान देना, ट्राइंगल बेस्ड पिरामिड है, ट्राइंगल बेस्ड पिरामिड है, पूरा ट्राइंगल बेस्ड पिरामिड है। ठीक है, और इस ट्राइंगल बेस्ड पिरामिड में, ट्राइंगल बेस्ड पिरामिड में प्रत्येक जो सतह है, प्रत्येक जो भुजा है, ये ए है, और स्लांट जो प्रत्येक भुजा है वो भी ए है। ऐसा पिरामिड जिसकी, ट्राइंगल बेस्ड ऐसा पिरामिड जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, ट्राइंगल बेस्ड ऐसा पिरामिड जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, चाहे बेस की भुजा हो चाहे स्लांट एज हो, सारी यदि बराबर हो, तो इस पिरामिड को बोलते हैं टेट्राहेड्रन, समचतुष्फलक, समचतुष्फलक, टेट्राहेड्रन या समचतुष्फलक। तो ऐसा पिरामिड जिसका बेस ट्राइंगल हो और प्रत्येक भुजा यदि इक्वल हो, तो ये कहलाता है समचतुष्फलक। देखो ध्यान दो, यदि ये मेरा ट्राइंगल है, इधर ऊपर एक ट्राइंगल था उसको भी मैंने इधर खोल दिया, इधर ऊपर एक ट्राइंगल था उसको भी इधर मैंने खोल दिया, इधर एक ट्राइंगल था तो ये मैंने खोल दिया, यानी समचतुष्फलक को जब खोलेंगे तो इस तरीके से आपके पास एक आकृति बनेगी, और जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, सब ए है। ठीक है, तो दोस्तों लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा, अब फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे ना। लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा, समचतुष्फलक का लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा, समचतुष्फलक का लिटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो समचतुष्फलक का लिटरल सरफेस एरिया में एक सरफेस इक्विलेटर ट्राइंगल, दूसरा सरफेस भी इक्विलेटर ट्राइंगल, तीसरा सरफेस भी इक्विलेटर ट्राइंगल, इसलिए समचतुष्फलक का लिटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 × √3/4 ए स्क्वायर। भाई हमें पता है यह भी एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, इधर वाली सतह भी एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, सारी इक्विलेटर ट्राइंगल है, इसका मतलब 3 × 3 इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो याद रखो 4 हो गई, बेस भी तो इक्विलेटर ट्राइंगल ही है, तो 4 × √3/4 ए स्क्वायर। ध्यान दो हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी, हाइट, तो हाइट की दोस्तों यदि बात करें तो हाइट आपको याद रखनी है, कैसे बनती है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सोल्व किया वैसे ही। तो हाइट आपको याद रखनी है √2/√3 इंटू ए होती है। हाइट क्या होती है, √2/√3 इंटू ए, हाइट क्या होगी, √2/√3 इंटू ए। और अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है यहां, वो बनता है दोस्तों वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम तो आपको पता है 1/3 गुणा बेस का एरिया √3/4 ए स्क्वायर इंटू हाइट, तो हाइट हाइट याद रखनी है √2/√3 इंटू ए।
तो समचतुष्फलक के लिए क्या याद रखना है ओनली? समचतुष्फलक के लिए ओनली याद रखना है हाइट। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √2/√3 इंटू ए। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना, क्योंकि हमें पता है लिटरल सरफेस एरिया चाहिए तो 3 सरफेस का एरिया इक्विलेटर ट्राइंगल का, टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो 4 इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया। हाइट यदि याद है तो वॉल्यूम में भी कुछ नहीं करना, 1/3 गुणा बेस का एरिया क्या होगा? √3/4 a² इंटू कर देंगे आपके उससे। यदि वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, √3 से √3 कट जाएगा तो बन जाएगा √2/12, या √2 से भी यदि कैंसिल कर दें तो ये बन जाएगा a³ अपॉन 6√2, a³ अपॉन 6√2, a³अपॉन 6√2। तो ये थ्योरी थी जो आपकी 2D की 3D की सारी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 2D में भी 3D में भी सारी थ्योरी जो है वो मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, तो एक बार इस पूरी थ्योरी को आंख बंद करके रफ कॉपी में लिख लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। दोस्तों रिवीजन बिना कुछ भी नहीं है, ये याद रखना। और मेंसुरेशन में जितनी थ्योरी मैंने आपको लिखवाई है, इतनी थ्योरी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। बेलन काटना, कट करना और करना जो भी हमारे पास है, सारी बातें आपको मैंने लिखवा दी हैं। कोई भी बात नहीं छोड़ी है, एक भी छोटा सा पॉइंट भी नहीं छोड़ा गया है। तो प्रिज्म से लेकर सारी चीजें हमने लिखवा दी हैं। अब एक स्टूडेंट कुछ बातें पूछ रहा है, उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। होलो स्फीयर क्या होता है वो मैं पढ़ा देता हूं। ध्यान दो, होलो स्फीयर क्या होगा? ये गोला जो होगा इसको होलो स्फीयर क्या होगा? होलो स्फीयर, होलो स्फीयर क्या होगा? तो होलो स्फीयर क्या होगा, ध्यान दो दोस्तों। यदि इस स्फीयर की रेडियस यदि आपके पास कैपिटल आर है, और यदि ये होलो स्फीयर है, यदि ये होलो स्फीयर है, इसका मतलब अंदर से ये क्या है? खाली है। जैसे फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल अंदर से खाली होता है। हाँ जी, भाई होलो स्फीयर का मतलब क्या हुआ? होलो स्फीयर का मतलब हुआ कि फुटबॉल, फुटबॉल अंदर से खाली होता है। तो खाली होता है तो वॉल्यूम निकालो सबसे पहले। तो खाली भाग की यदि इस रेडियस जो है, इस खाली भाग की रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। खाली भाग की रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। ठीक है, तो ध्यान दो बोर्ड पर, होलो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? तो रियल वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r³ होता है। उस r³ में से अंदर वाले खाली स्पेस का माइनस कर दो। भाई रियल वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r³ होता है। उसमें से अंदर जो खाली स्पेस है उसको हटा दो। ठीक है, ऐसे देखो, ध्यान दो, यदि आपको चाहिए टोटल सरफेस एरिया, तो फुटबॉल का टोटल सरफेस एरिया क्या है? बाहर वाले फुटबॉल को टच कर सकते हैं और उसको खोल लें तो अंदर से भी टच कर सकते हैं, इसलिए टोटल सरफेस एरिया होगा 4 पाई, बाहर वाला r² और अंदर वाला r²। और ये होलो स्फीयर हो गया। अब बात करें यदि होलो हेमीस्फीयर हो तो, अब यदि बात करें कि होलो हेमीस्फीयर हो तो ध्यान दो, होलो हेमीस्फीयर जब होगा तो सेंटर से यहां तक की रेडियस होगी कैपिटल आर, और होलो हेमीस्फीयर जो है उसकी रेडियस यदि हम कह दें कि ये है स्मॉल आर। अरे होलो हेमीस्फीयर तो वही है जो कटोरी रोज सारे दिन खाने में यूज लेते हो।
जो बाउल आप सारे दिन खाने में यूज लेते हो, कभी दाल डाल लेते हो, कभी दही, कभी छाछ, कुछ भी, वो ही तो होलो हेमिस्फेयर है। तो होलो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम हो जाएगा 2/3। पूरे का क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो अंदर वाला माइनस कर देंगे, अंदर वाला माइनस कर देंगे, वे अंदर से जो खाली है वो हटा देंगे। ओनली कटोरी कटोरी का वॉल्यूम चाहिए, तो पूरे वॉल्यूम में से अंदर से जो खाली है उसको माइनस कर दो। और ध्यान दो, यहां यदि आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए, तो ध्यान दो कटोरी को कहां कहां टच कर सकते हैं? कटोरी को कहां कहां टच कर सकते हैं? नीचे से टच कर सकते हैं पूरा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। कटोरी को कहां कहां टच कर सकते हैं? नीचे से टच कर सकते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर। और अंदर जब हम चाट के खाते हैं तो अंदर से भी टच कर सकते हैं, तो अंदर वाला 2 पाई आर स्क्वायर। और नानी कहती थी आपकी कि ये किनारों पे जो दही लगा हुआ है इसको भी नहीं छोड़ना बेटा, इसी में तो लास्ट जो सबसे काम की चीजें होती हैं वो तो किनारे पे रह जाती हैं। इसका मतलब है जो आपका होलो जो कटोरी है उसके किनारों को आप टच कर सकते हो, तो उस किनारे में क्या करेंगे? पूरे सर्किल की रेडियस आर है, छोटे वाले की स्मॉल आर है, तो पूरे सर्किल के एरिया में यानी पाई आर स्क्वायर में से स्मॉल पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो ध्यान दो 2 पाई आर, और ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, और 3 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा होलो सिलेंडर का वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों। क्या कह रहा है अभिषेक? क्या कह रहा भाई? होलो स्फेयर में अभिषेक थिकनेस, या तो थिकनेस मालूम होगी या तो कैपिटल आर दे देगा और कह देगा जो आपका जो ये यहां जो थिकनेस है वो एक है, तो या तो ये आर दे दिया, ये बचा, तो ये अंदर वाला क्या बच जाएगा? R-1 बच जाएगा। और कुछ लोग और भी एक बात पूछ रहे थे जो छोटी सी बची हुई थी, वो भी बता देता हूं मैं। ये दीपक बहुत क्वेश्चन पूछता है मेरे को। कहता है सर रेक्टेंगल के अंदर एक रास्ता तो मैं ऐसे बनाऊं, रेक्टेंगल खेत, कहीं खेत लिया इसने और वहां रास्ते की प्रॉब्लम आ रही है इसलिए इसको याद आ गया वो। ठीक है, तो कह रहा है रेक्टेंगल के अंदर एक रास्ता तो ऐसे बनाऊं और एक रास्ता रेक्टेंगल के बाहर बनाऊं। यानी या तो रास्ता में रेक्टेंगल में L इंटू बी मेरे खेत की लंबाई और चौड़ाई भी है,